तो हमने कहा कि ये अब एक ORE लैंग्वेज है। इसको भी इसी तरीके से किया जाएगा कि उस मशीन को हम स्ट्रिंग में सिमुलेट करेंगे। अगर m एक्सेप्ट कर रहा है तो रिजेक्ट कर देंगे, अगर m रिजेक्ट कर रहा है तो एक्सेप्ट कर लेंगे, या फिर लूप करेंगे फॉर एवर। तो यहाँ पर हमारे पास इस डेफिनेशन को देखते हुए एक ORE आ गया। वो दोनों चीज़ें जो कि बिगिनिंग में या लास्ट क्लास के एंड में हमारे पास ऑल लैंग्वेजेस में बाहर की तरफ मौजूद थी, अब वो हमारे पास इसके अंदर ORE के अंदर आ गई, जिसके अंदर ये रिकॉग्नाइजिबिलिटी से कवर हो जाएगा कि देयर इज़ अ TMM वेयर m रिजेक्ट्स द स्ट्रिंग इफ़ एंड ओनली इफ दिस स्ट्रिंग डज नॉट बिलोंग टू द लैंग्वेज। अब इसके अंदर देखा जाए तो हमारे पास R भी आ गया, RE भी आ गया, ORE भी आ गया। अब इसका अगर आपस का रिलेशनशिप हम देखें कि भाई एवरी लैंग्वेज इन R इज़ बोथ इन RE एंड ORE, इस डायग्राम में नज़र आ रहा है कि भाई R के अंदर जो कुछ भी है वो RE में भी है और ORE में भी है। A decider for L accepts all string which belongs to L and rejects all strings that does not belong to the language. In other words, we can say that R is a subset of RE intersection ORE. अब जो क्वेश्चन अराइज होता है कि भाई अगर कोई हमारे पास ऐसी लैंग्वेज है जो कि R इज इक्वल टू RE है तो क्या वो भी इंटरसेक्शन ORE होगा? जवाब उसका है यस। क्यों? क्योंकि अगर L RE को बिलोंग करता है और L ORE को बिलोंग करता है तो L R को भी बिलोंग करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक इंटरसेक्शन का पार्ट आ रहा है। इसके अंदर कोई भी लैंग्वेज होगी तो वो RE को भी बिलोंग कर रहा होगा, ORE को भी बिलोंग कर रहा होगा और R को भी बिलोंग कर रहा होगा। तो इसी वजह से सिंस L बिलोंग टू RE देयर इज अ रिकॉग्नाइजर फॉर इट, सिंस L also belongs to co-RE there is a co-recognizer M bar for it। यानी हमने कहा कि भाई इसका एक रिकॉग्नाइजर M है और इसका एक को रिकॉग्नाइजर है M bar। तो यहाँ पे हमारे पास जो कंप्यूटेबिलिटी लिमिट्स आ गई वो ये आ गई कि हमारे पास जो है वो डिफरेंट प्रॉब्लम्स RE में आ रहे हैं, इसी के रेसिप्रोकल प्रॉब्लम्स जो हैं co-RE में आ रहे हैं, कुछ प्रॉब्लम्स R में आ रहे हैं जो कि हर जगह लाई कर रहे हैं। RE के भी प्रॉब्लम हो सकते हैं, co-RE के भी हो सकते हैं, सिंपल R के भी हो सकते हैं। अब बचता है कि भाई यहाँ पर क्या है, व्हाट इज़ आउट हियर। अब कोई भी रिड्यूसिबल मशीन्स बनाने के लिए जो जनरल पैटर्न है वो ये है कि आपके पास स्ट्रिंग आती है, आप उसको कंप्यूट करते हैं किसी फंक्शन में और आपको एक एफ ऑफ ओमेगा मिल जाता है स्ट्रिंग का। वो आप एक मशीन R में सब रूटीन में चलाते हैं जिसका यस या नो, और आपकी पूरी मशीन जो है मशीन H अगर है तो H काम क्या करेगी कि जो भी इनपुट आ रहा है उसको ट्रांसफॉर्म करेगी एफ ऑफ डब्ल्यू में और उसको मशीन को रन करेगी R को उस एफ ऑफ डब्ल्यू पे। अगर R एक्सेप्ट कर रहा है एफ ऑफ डब्ल्यू को तो H विल ऑल्सो एक्सेप्ट द स्ट्रिंग, अगर R रिजेक्ट कर रहा है एफ ऑफ डब्ल्यू को तो H विल रिजेक्ट दैट स्ट्रिंग। तो इससे हमारे पास जो नई डेफिनेशन आ गई या जो नई हमारे पास एक इंट्यूशन आ गई, ये आ गई कि भाई प्रॉब्लम A कैन बी रिड्यूस टू प्रॉब्लम B इफ एंड ओनली इफ अ सॉल्वर फॉर B कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम फॉर A। रिडक्शन कैन बी यूज टू शो सर्टेन प्रॉब्लम्स आर सॉल्वेबल। किस तरीके से? अगर A हमारा B में रिड्यूस हो रहा है तो B सॉल्वेबल है और उसी वजह से A इज ऑल्सो सॉल्वेबल। अब ये होगा कैसे? ये होगा ऐसे कि प्रॉब्लम A को आप रिड्यूस करेंगे प्रॉब्लम B में, जब किस वक्त, जब उसका एक सॉल्वर मौजूद होगा जिसको हम यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। जैसे अगर आपके कोई भी एक लैंग्वेज है जो कि अल्फ़ाबेट्स पे बिलोंग करती है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं LD1 में विच इज़ इक्वल टू समेशन माइनस LD2, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं प्रॉब्लम A को सॉल्व करने के। तो यहाँ पे क्या हुआ, हमारे पास एक बड़ी प्रॉब्लम थी, उसको हमने रिड्यूस किया एक छोटी प्रॉब्लम में जो कि प्रॉब्लम B बनी। तो आवर प्रॉब्लम A कैन बी कन्वर्टेड टू अ प्रॉब्लम B एंड कैन बी यूज टू सॉल्व प्रॉब्लम A। इस तरीके से अगर आपका एक प्रॉब्लम A नल सिस्टम बन रहा है, उसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कि एक लैंग्वेज है G1 की जो कि सबसेट है लैंग्वेज ऑफ G2 का,
और उसको यूज़ करते हुए आप इस प्रॉब्लम ए को सॉल्व कर सकते हैं। तो रिड्यूसिबिलिटी का जो कॉन्सेप्ट तो यही है कि कोई एक बड़ी प्रॉब्लम हो, उस बड़ी प्रॉब्लम को आप सब प्रॉब्लम बना सकते हैं, उसको रिड्यूस कर सकते हैं एक छोटे प्रॉब्लम में और उसको फिर यूज़ कर सकते हैं बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। इसी तरीके से जैसे LD है, LD कैन बी कन्वर्टेड टू A bar TM एंड कैन बी यूज टू सॉल्व LD। तो तरीके से ATM कैन बी कन्वर्टेड टू HALT एंड इट कैन बी यूज टू सॉल्व ATM। अभी रिडक्शन काम कैसे करेगा? रिडक्शन जो है A to B का फंक्शन है, वेयर वी हैव summation 1 star can be transformed to summation 2 star such that for any omega belonging to summation 1 star, omega will be belonging to A if and only if f of omega belongs to W। अब ये आ कहाँ से रहा है? ये वहीं से आ रहा है जो हमने इस जनरल पैटर्न में देखा है। इसी के अंदर आप A भी पुट कर सकते हैं, वही वाले जो कि अभी यहाँ पे डिस्कस हो रहे हैं कि अगर यस है समीशन 1 स्टार में यस या नो होंगे, एफ ऑफ डब्ल्यू में समीशन 2 स्टार बनेगा जिसके अंदर यस और नो आएंगे। तो इस तरीके से रिडक्शन हो सकती है। यानी ये यस एक बड़े प्रॉब्लम के लिए था, उसको आपने एक छोटा यस बना दिया, फिर आप इट कैन बी यूज टू सॉल्व दिस अगेन। उस तरीके से एक नो था, उसको आपने एक छोटे सबसेट में बना दिया, देन इट कैन बी यूज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। तो अगर इसको डिफाइन किया जाए तो फॉर एनी omega we have a string belonging to A if and only if the function of that string belongs to B. Every string belonging to A maps to some f of omega belonging to B, and every string that maps to some string does not belong to